Okay, good morning, good afternoon, good evening everybody. तो लॉजिकल रीजनिंग नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो अभी हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी जो डायरेक्शन की जो टेस्ट है, दिशा की जो टेस्ट है, वो सेंस देखनी है हमें इस चैप्टर में। बहुत ही आसान चैप्टर है बट थोड़ा लॉजिक भी आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर दौरान मैंने आपको यहां पे ऊपर दिया है कंपास। दिस कंपास विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। ओके, तो ये आपको या तो फिर आप एग्जाम में ठीक से बना लीजिए, आपके सामने रेडी रेफरेंस के लिए रख दीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम ऐसे सोचने बैठे ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या फिर चलो वो तो ठीक है, बट जब भी नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट, तो ऐसे थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपको रेडी रेफरेंस में कंपास रखना है, ठीक है। चलिए, तो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, यहां पे मॉड्यूल में भी दिया है, ये आपकी है नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपकी है साउथ डायरेक्शन। यू आर राइट नाउ ओवर हियर, दिस इज योर पॉइंट। ओके, देयर इज ईस्ट एंड वेस्ट, रेस्ट इट विल बी योर इन बिटवीन नॉर्थ वेस्ट, तो वो नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। इन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट, तो वो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। इन बिटवीन एस एंड ई, देन इट विल बी साउथ ईस्ट, एंड इन बिटवीन साउथ वेस्ट इट विल बी साउथ वेस्ट। वेरी सिंपल। ओके, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक कंपास बना के आप रफ पेज में रख दीजिए, ठीक है। चलिए, अभी ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, ये आपको मगअप नहीं करना है। ये सब ऑलवेज रिमेंबर दोज थिंग्स है ना, वो हमें मगअप नहीं करना है, हमें याद रखना है। हम कैसे याद रखेंगे, सिर्फ लॉजिक ही है यहाँ पे, ये कुछ मगअप नहीं करना है। देखिए, आप थोड़ा ध्यान रखिए, अगर मैं आपको बताऊं आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, अभी यहाँ पे आपका ध्यान यहाँ पे कंपास पे होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, you are going on a north direction. Okay, if I say you are going on a north direction, right, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है, राइट लेना है, ठीक है, राइट साइड मुड़ जाइए, तो जो ये मेरा पॉइंट है ना, ये चैप्टर में आपको मैं एरो से समझाऊंगा, ठीक है। तो जो मेरा एरो है ना, वो मेरा फेस है, ठीक है। एरो है उस साइड मैंने फेस किया हुआ है, ठीक है। अभी ये जो मेरा नॉर्थ डायरेक्शन में जो मेरा एरो है, उससे राइट कब क्या होगा, ये उसका राइट होगा, ये उसका लेफ्ट होगा। इतना समझ में आ गया। अभी आगे देखिए, अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ईस्ट में, ओके, तो ईस्ट डायरेक्शन में अभी मेरा फेस कब है, क्या कहां पे है मेरा फेस, इस डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन से मेरी राइट लेफ्ट क्या है, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्शन से ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, और ये मेरा लेफ्ट है। ये थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये आपको आ गया ना, इट विल बी वेरी 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 फास्ट। ओके, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी मैं वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, वेस्ट, ओके। और वेस्ट में जाके आपको बोलते राइट ले लो, तो यहां से मेरा राइट ये होगा, और यहां से लेफ्ट हमारा ये होगा, तो ये होगा मेरा राइट, ये होगा मेरा लेफ्ट, ओके। यहां से मेरा होगा राइट, ये होगा लेफ्ट, ओके। अभी मैं साउथ डायरेक्शन में जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, साउथ डायरेक्शन, तो ये साउथ डायरेक्शन में मेरा फेस किधर पे है, मेरा फेस साउथ पे है, और साउथ पे मेरा जो फेस है, वो फेस से मुझे राइट जाना है, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ओके। अभी जिसको कंफ्यूजन होता है तेरा लेफ्ट मेरा राइट, तो वो ठीक से ध्यान रखना, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला, रिमेंबर दिस थिंग, ये मॉड्यूल में दिया आपको रिमेंबर दिस थिंग। रिमेंबर क्यों करना है, लॉजिक से देखिए, लेफ्ट का लेफ्ट
तो क्या होगा, लेफ्ट। अभी देखिए यहां पे आप देख लीजिए, ये आपको क्या बताया है, अगर आप लेफ्ट जा रहे हो और उसका लेफ्ट क्या होगा, डाउन। अगर आप लेफ्ट जा रहे हो उसका लेफ्ट क्या होगा, डाउन। अगर आप लेफ्ट जा रहे हो उसका राइट क्या होगा, अप। तो वही बता रहे हैं ये मैंने आपको जो बताया ना वही है। ओके, उसका राइट क्या होगा, अप। फिर अगर आप राइट में जा रहे हो, अगर आप राइट में जा रहे हो तो राइट में जाके आपका लेफ्ट क्या होगा, ऑब्वियसली अप। अगर आप राइट में जा रहे हो तो आपका राइट क्या होगा, डाउन। अगर आप अप जा रहे हो तो आपका लेफ्ट क्या, अगर आप अप जा रहे हो तो आपका लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट। अगर आप अप जा रहे हो तो आपका राइट क्या होगा, राइट। सिंपल है, इसमें क्या याद रखने की जरूरत है, डाउन अप व्हाट नॉट। आपको सिर्फ लॉजिक क्या लगाना है, यहां पे आपका जो फेस है वो कहां पे है, वेयर यू आर फेसिंग, और जहां पे भी आप फेसिंग हो वहां पे मुड़ जाइए, राइट लेफ्ट। सिंपल है, ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, अप डाउन और सब ठीक है। ओके, चलिए अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, बट बिफोर वी सॉल्विंग द एक्सरसाइज, मॉड्यूल में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, मॉड्यूल में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो हम देख लेते हैं, फिर बाद में मॉड्यूल की एक्सरसाइज 10A करेंगे हम यहां पे। अभी एक बात याद रखना, क्या ये जो डायरेक्शन टेस्ट है उसके क्वेश्चंस जो आते हैं, ओके, ऐसे कुछ मेथड्स है नहीं, ये तो मैंने अपने हिसाब से बनाई है। तो एक होगा कि आपको बोलेंगे राइट मुड़ जाइए, लेफ्ट मुड़ जाइए, फिर राइट ले लीजिए, फिर लेफ्ट ले लीजिए, फिर नॉर्थ में जाइए, फिर साउथ में जाइए। ओके, ऐसा ऐसा करके आपको क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको बोलेंगे फेसिंग इन विच डायरेक्शन। तो पहले आपको क्या बोलेंगे, फेसिंग इन विच डायरेक्शन। तो अभी आपका फेस कौन से डायरेक्शन में है, तो ये पहला मेथड है। चलिए ये देखिए, बहुत ही आसान है। ये जो LR है ना, लॉजिकल रीजनिंग, 20 आउट ऑफ 20 यू कैन स्कोर। सिर्फ आपको 4 चैप्टर करने हैं, 9, 10, 11, 12, दैट्स इट। 4 चैप्टर, स्मॉलेस्ट चैप्टर, इजीएस्ट चैप्टर, 20 मार्क्स आपकी जेब में, पूरा का पूरा। बट लॉजिक थोड़ा आपको आना चाहिए, रीजनिंग लॉजिकल है ना, तो लॉजिक भी चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए। चलिए ओके, a man starts from a point and walk 2 kilometers towards the north, north 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 north। ठीक है, अभी इन्होंने स्टार्ट किया, ओके, तो नॉर्थ में वॉक किया 2 किलोमीटर, तो हम वॉक करते हैं। समझो पहले आपको डिसाइड करना है आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से मैंने 2 किलोमीटर नॉर्थ में वॉक किया, ठीक है, ये मेरा नॉर्थ हो गया। देन टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर्स, तो अभी ये मेरा यहां से राइट क्या होगा, ओके, एंड देन अगेन टर्न राइट, तो अभी वहां से राइट लेना है, वहां से राइट लेना है, ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, तो अभी वो कहां पे जा रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, साउथ। उसका डायरेक्शन क्या है, साउथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, साउथ। सिंपल है, इजंट इट, इजंट इट। तो हमें क्या करना है, रफ पेज में ये डायग्राम ऐसा बनाना है, एरो बना के, एरो बना के, और एरो है ना वो हमारा फेस है, ठीक है। तो जो भी एरो है उसके मुताबिक आपको मुड़ना है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ओके, राइट लेफ्ट, ओके, राइट लेफ्ट, ओके, राइट लेफ्ट। चलिए आगे बढ़े, साउथ इज अवर आंसर। एग्जाम्पल 2, अभी देखिए एक मेथड होती है आपका, आप किस डायरेक्शन में फेस करके, अभी आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर आपका डायरेक्शन कौन सा है, ओके। कभी कभार आपको सेकेंड मेथड जो है वो क्या होगी, जिसमें आपको ये पूछेंगे कि आपका डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन में अभी फेसिंग है, वो नहीं पूछेंगे, आपका डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, आपका डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है
देखिए, ओके, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा कि भाई आप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, तो हमने आंसर दिया साउथ। अगर इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल में ऐसा पूछा होता कि स्टार्टिंग पॉइंट से आप किस डायरेक्शन में हो, स्टार्टिंग पॉइंट से आप किस डायरेक्शन में हो, तो भैया मैं स्टार्टिंग पॉइंट से तो ईस्ट डायरेक्शन में हूं। अभी मैं जो साउथ में खड़ा हूं, ठीक है, मेरा साउथ फेसिंग है, बट वो तो आपका डायरेक्शन फेसिंग कब है, कौन सा है, वो आपको पूछा था। अभी आपको पूछेंगे आप स्टार्टिंग से किस दिशा की ओर हैं, तो वो होगा ईस्ट। तो यहां पे आपको क्वेश्चन में ठीक से ध्यान देना है कि आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा था, सिर्फ आपका डायरेक्शन कहां है, दैट्स इट। ये सम आते हैं जो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके के सम होते हैं। ये जो फर्स्ट मेथड के सम आते हैं उसमें हमें क्या करना है, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट लेफ्ट, दैट्स इट। आपकी दिशा कौन सी, आपकी डायरेक्शन कौन सी है, आप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अभी यहां पे देखिए एग्जांपल 2 में क्या आएगा कि आपने जब शुरुआत की थी वो स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आप अब कब कौन से डायरेक्शन में हो। एग्जांपल 2 देखिए, रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस। सर बोलिए, ये जो किलोमीटर्स दिए हैं क्या ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? अगर ये क्वेश्चन ऐसा आया कि आप किस डायरेक्शन में फेसिंग है, तो फिर किलोमीटर का कोई मतलब नहीं है, बट अगर ऐसा पूछा आपको कि आप स्टार्टिंग से किस डायरेक्शन में है, ओके, या फिर आप ये हाउस से किस डायरेक्शन में है, ये प्लेस से ये प्लेस किस डायरेक्शन में है, तो वहां पे ये किलोमीटर का इंपॉर्टेंस है, यस। तो यहां पे देखिए, तो हम ड्रॉ तो ऐसे एरो से ही करेंगे, बट जितना ज्यादा किलोमीटर उतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, उतना बड़ा एरो ड्रॉ करेंगे, और जितना छोटा किलोमीटर अप्रोक्स लेना है, अप्रोक्स, कुछ भी प्रिसाइज नहीं करना है, ओके, ऐसे मेजर करके नहीं करना है, बट अप्रोक्स ले लीजिए। तो यहां पे एग्जांपल नंबर 2 देखिए, रामू वॉक 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स द वेस्ट। ये रामू का स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। इन्होंने स्टार्ट किया 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जितनी बड़ी लाइन करनी है हमें, और वेस्ट डायरेक्शन में स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहां पे 5 किलोमीटर खत्म होते हैं, ठीक है। फिर क्या किया, अभी ये फेसिंग वेस्ट है, ओके। देयर आफ्टर ही टेक्स लेफ्ट टर्न, सॉरी, रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड द वेस्ट, देन टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अभी क्या किया इसने, ये राइट लिया, तो राइट मतलब नॉर्थ लिया, और यहां पे 3 किलोमीटर जो उन्होंने रन किया, वॉक किया। देन अगेन टेक लेफ्ट, तो अभी लेफ्ट लिया 2 किलोमीटर्स, ओके, एंड देन वॉक, देन अगेन टेक लेफ्ट 3 किलोमीटर। अभी ये देखिए यहां पे भी 3 किलोमीटर है, यहां पे भी 3 किलोमीटर है, तो ये सेम पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब इन सेम डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, देन अगेन शी टर्न्स राइट। अभी इसका जो फेस है वो साउथ में है, कहां पे है, साउथ में, और वहां से राइट लेते हैं, और राइट कितना लेते हैं, 3 किलोमीटर। तो यहां पे अभी इसका फेस है, यहां पे तो कोइंसिडेंटली क्या हुआ, अगर आपको ऐसा बोलेंगे कि ये किस डायरेक्शन में फेसिंग है, हम बोलेंगे वेस्ट। फिर आपको बोलेंगे ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो भी वेस्ट, क्योंकि सेम लाइन में आ रहा है, इसीलिए कोइंसिडेंटली। तो यहां पे आंसर आ जाएगा वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, ओके। तो यहां पे किलोमीटर का इंपॉर्टेंस है, आप किस प्लेस से, आप स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, आप एंडिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, या फिर आपने एंड में आप एंडिंग पॉइंट में है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड से किस डायरेक्शन में है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, ओके। तो फर्स्ट जो हमने एग्जांपल देखा वो कैसे थे, फेसिंग इन विच डायरेक्शन। अभी जो सेकंड है वो कैसे है,
डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड देखते हैं। ओके, सी डोंट वरी, ये जो पहले आपको जो ये 5 एग्जांपल्स दी है ना, वो कई तरह के सम ले लिए हम। बहुत अच्छी सी ये 10A में सारे के सारे सम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको हो जाएगा, सो डोंट वरी। ओके, ये थर्ड। अभी ये जो थर्ड है ना, ये कौन सी मेथड है? तो ये जो थर्ड है वो मेथड है डायरेक्शन ऑफ प्लेस फ्रॉम ईच अदर। तो आपको बोलेंगे आपने हाउस से स्टार्ट किया, फिर आपने राइट लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, लेफ्ट लिया, और आप स्कूल पे पहुंच गए। तो अभी आपकी जो स्कूल है वो हाउस से किस डायरेक्शन में है, या फिर ऐसा पूछेंगे आपका जो हाउस है वो स्कूल के किस डायरेक्शन में है। ओके, चलिए, तो वहां पे हमें देखना है कि विच डायरेक्शन दे आर प्लेसिंग फ्रॉम ईच अदर। ये हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल। तो अभी हमें ये पता नहीं है कि वो नॉर्थ में चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, तो हम देख लेते हैं स्कूल यहां पे है और यहां पे उन्होंने स्टार्ट किया और he went 2 किलोमीटर। ओके, देन he turned राइट, तो इसका राइट ये हुआ, walked 1 किलोमीटर एंड देन अगेन turned राइट एंड वॉक। तो यहां पे जो हाउस है, ओके, इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। अभी देखिए इसका जो हाउस है वो क्या है, साउथ ईस्ट। तो ये स्कूल है, यहां से हाउस कहां पे है, साउथ ईस्ट पे। अभी यहां पे देखिए ऊपर साउथ ईस्ट, देखिए साउथ ईस्ट में है हाउस। हाँ, देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम स्कूल। तो हमें ये पता लगाना है। अभी हमें क्या करना है, ये जो चार्ट है हमें साउथ ईस्ट के ओर मुड़ देना है। तो यहां पे स्कूल होगा, ये स्कूल होगा मिडिल पॉइंट पे, और स्कूल से इसने किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया। तो स्कूल से इसने किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में। अभी देखिए ऊपर देखिए, तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, ईस्ट। ओके, तो ये साउथ ईस्ट है, तो फिर ये डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट होगा, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 2 किलोमीटर नॉर्थ में वॉक किया, ठीक है। देन आफ्टर ही टर्न्स राइट 2 किलोमीटर, सेम डायरेक्शन, सेम लाइन ड्रॉ करनी है, 2 किलोमीटर से। देन अगेन ही टर्न राइट 2 किलोमीटर। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में फेसिंग है, तो वही हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था वही आ गया। मैंने बताया आपको कि यहां पे ये जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें आपको पूछा था किस डायरेक्शन में फेसिंग है, और यही आपको फोर्थ एग्जांपल में पूछ रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से। अभी यहां पे देखिए अगेन ये सेम है, सेम एग्जांपल है, फेसिंग। अरे फेसिंग साउथ में होगा और आप पूछ रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट से फेसिंग कहां होगा, तो ईस्ट में होगा। अभी यहां पे ये क्यों ऐसा पूछा, विच डायरेक्शन इज फेसिंग, तो ये तो पहले वाला एग्जांपल ही हो गया ना। हाँ सेम ही है, पता नहीं क्यों बात अगेन एंड अगेन दे रहे हैं, ये वही एग्जांपल। चलिए ठीक है, वो साउथ में फेस कर रहा है बट स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट में फेस कर रहा है, ठीक है। चलिए, जानकी स्टार्टेड हर हाउस। मतलब ये मैं ऐसे करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं ये देख लेता हूं। हिस्ट्री में मुझे यहां पे डायरेक्शन देनी है आपको, ठीक है। चलिए, जानकी स्टार्टेड हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। चलिए, हाउस से उन्होंने नॉर्थ में स्टार्ट किया, नॉर्थ में ऊपर स्टार्ट किया। देन शी टुक अ राइट
covered 1 kilometer, then he took again right turn 2 kilometer. In what direction is she is going? अरे आप बार बार लगातार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं। ओके चलिए ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपको इसमें काफी सारी वैरायटी मिलेगी, ठीक है। चलिए इसमें तो ये 3 मेथड है हमें देखनी है। किलोमीटर का इंपॉर्टेंस ये 2 मेथड में ही है। विच डायरेक्शंस, तो उसमें किलोमीटर का कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए तो अभी एरो पे ध्यान देना, एरो से राइट लेफ्ट देखना है, एरो से राइट या लेफ्ट देखना है, कहां मुड़ना है? राइट एरो से देखना, ठीक है, क्योंकि एरो जो है वो हमारा फेस है। मोहन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। चलिए मोहन का ये पॉइंट ए है, मोहन का ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए, ये मोहन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी उसने कहां से स्टार्ट किया? एंड वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, तो इन्होंने साउथ लिया 1 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट, साउथ से लेफ्ट, तो हमारा फेस कहां है? साउथ पे, तो साउथ पे है तो वहां से लेफ्ट, ओके। चलिए तो यहां से 1 किलोमीटर लेफ्ट ले लिया, एंड देन वॉक, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, तो यहां से लेफ्ट यहां पे होगा, और ये सारे के सारे 1 किलोमीटर है, ओके, सेम डिस्टेंस। तो नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग ऑन नॉर्थ, सिंपल, नॉर्थ। सी स्टार्टिंग में आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये तो आसान है फिर भी, ओके। बट रेडी रेफरेंस में मैंने आपको बताया ये जो कंपास है, ये कंपास आप देखते जाइए, ठीक है। कंपास से आपको बहुत आसानी हो जाएगी, और ऐसा ही कंपास आपको एग्जाम में रफ में ड्रॉ करके रखना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 2 पे आ जाइए, इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नॉर्थ, आंसर आएगा सी, ओके। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सुरेश स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, ओके, सुरेश ने ये पॉइंट से स्टार्ट किया 2 miles टुवर्ड्स द साउथ, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से साउथ लिया 2 माइल्स साउथ लिया। देन ही टर्न राइट, अभी साउथ में जाके राइट, किसका राइट? ये हुआ, ये तेरा राइट मेरा लेफ्ट तेरा राइट, ओके। तो यहां पे देखिए साउथ राइट, देन वॉक 1.5 miles, ठीक है, एंड टर्न लेफ्ट, अभी वहां से लेफ्ट लिया, तो यहां से लेफ्ट ले लिया, तो अभी तो इसका डायरेक्शन कहां पे है? साउथ में है, ठीक है। देन ही टर्न बैक, उसको बोला एक घूम जा, अभी इसका डायरेक्शन साउथ में है, देन ही टर्न बैक, उसको घुमा दीजिए, यू टर्न ले लीजिए, तो अभी इसका फेस कहां पे? देखिए ये आप खास ध्यान रखना, पहले तो उसका फेस साउथ में था, उसको बोला घूम जा, वो घूम गया, अभी उसका फेस कहां पे? नॉर्थ में। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? नॉर्थ, डी। समझ में आ रहा है? पहले बोला साउथ में जाइए, फिर राइट लीजिए, फिर लेफ्ट लीजिए, अब आप साउथ में हैं, ठीक है, अब आप घूम जाइए, ओके। टर्न बैक, तो मैं साउथ में हो और टर्न बैक हो जाऊं तो नॉर्थ हो जाएगा, सिंपल। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े, एग्जाम्पल 3 देखिए। अब यहां राइट लेफ्ट आपकी बहुत ही लेफ्ट राइट होने वाली है। चलिए ये सारी की सारी एक्सरसाइज कर लेंगे ना तो आपकी ठीक से लेफ्ट राइट हो जाएगी। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट, वॉक 4 miles टुवर्ड्स द नॉर्थ। चलिए यहां ये जो पॉइंट है वहां से स्टार्ट किया और 4 miles उन्होंने नॉर्थ। देन ही टर्न लेफ्ट एंड 6 miles, तो ये लाइन थोड़ी बड़ी कर देते हैं, 6 miles लेफ्ट, 6 miles। देन ही टर्न राइट, यहां पे पहले था 4 miles, फिर यहां पे 6 miles था, ठीक है।
फिर वॉक 3 miles, देन अगेन टेक राइट एंड वॉक 4 miles। इन्होंने क्या किया यहाँ पे 4 miles, तो 6 से थोड़ी छोटी कर देते हैं हम। हालांकि यहां पे डायरेक्शन फेसिंग है, इसमें ये माइल्स या किलोमीटर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी 4 miles। फिर क्या किया, टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट, अभी वो 30 मिनट बैठ गया। देन ही गेट्स अप एंड वॉक स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब वहीं से स्ट्रेट, जब जा रहा है तो स्ट्रेट, देन वॉक स्ट्रेट 2 miles इन सेम डायरेक्शन। तो यहां पे ये जो 2 miles चला ना, हाँ, तो ये दो पॉइंट सेम आ जाएंगे, ठीक है, 2 miles इन सेम। देन ही टर्न राइट 1 mile। अभी यहां पे क्या हुआ, ये 1 mile राइट, 1 mile राइट, अभी क्या बोला, इसका डायरेक्शन फेसिंग कब है, तो इसका डायरेक्शन फेसिंग कहां पे है, कहां पे है, कहां पे देख रहा है वो, साउथ में, साउथ में। समझ में आया, नाउ इज फेसिंग साउथ, नाउ इज फेसिंग साउथ। एरो पे ध्यान केंद्रित कीजिए, नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एरो दैट इज फेसिंग, एंड देन आफ्टर राइट लेफ्ट करते जाएंगे। फोर्थ वन, अभी ये देखना स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पे, स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पे, जो अब तक हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें क्या पूछा था, इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग, उसका फेस किधर है, उसका फेस किधर है। ओके, अभी यहां पे देखना, यहां पे देखना उसका फेस किधर है, बट स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अभी हमें किलोमीटर का इंपॉर्टेंस समझना है, यहां उसका फेस किधर है, बस क्वेश्चन मार्क करके नहीं दे दिया आपको, बोले फेस किधर है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किधर है, ठीक है। अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, अभी देखिए ये पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, ये है उसका पॉइंट ए, एंड दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अभी क्या बोला, वॉक 10 किलोमीटर टू पॉइंट बी, ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, ईस्ट में चले जाते हैं। अभी यहां पे देखना 10 किलोमीटर की लाइन है, अभी यहां पे जो मेजरमेंट है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये है ये है 10 किलोमीटर्स, और यहां पे पॉइंट आता है बी, ठीक है। फिर क्या, कहां गया, देन ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर्स। तो यहां पे नॉर्थ में जाता है सिर्फ 3 किलोमीटर्स, सिर्फ 3 किलोमीटर्स, ठीक है, नॉर्थ में गया 3 किलोमीटर्स, यहां पे पॉइंट आया सी। देन ही टर्न वेस्ट, वेस्ट मतलब लेफ्ट, ओके, और वॉक 12 किलोमीटर्स। अभी यहां पे जो 12 किलोमीटर्स है, तो यहां तक तो 10 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर और बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये लाइन थोड़ी लंबी होनी चाहिए, 12 किलोमीटर है इसीलिए 12 किलोमीटर है। अभी यहां पे मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, यस, ओके। तो वो कहां पे पहुंच गया, पॉइंट नंबर डी पे, ठीक है। देन अगेन टर्न साउथ, वॉक 3 किलोमीटर्स। तो ये जो यहां पे 3 किलोमीटर्स हमने अब गए थे, अभी हम 3 किलोमीटर्स डाउन आएंगे, तो एग्जैक्टली हम यहां पे पहुंचेंगे, यही लाइन पे पहुंचेंगे हम, यही लाइन पे पहुंचेंगे हम, ठीक है। और ये जो पॉइंट आ गया वो हुआ ई, 3 किलोमीटर्स। तो अभी आपको ये नहीं पूछा है कि वो किस डायरेक्शन में, वो तो साउथ में है, वो किस डायरेक्शन में, वो नहीं पूछा है, वो तो साउथ में है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अभी यहां पे हमें क्या देखना है, ये जो ई है ये एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से किधर आता है रे, चलिए, तो ये किधर आता है, ये रेड लाइन देख ली, ये स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन है, तो ये किधर आएगा, किधर आएगा, ये किधर आएगा, ये किधर आएगा, वेस्ट, 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 वेस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट से किधर आएगा, वेस्ट। समझ में आ रहा है, फेसिंग और फेसिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट,
इन विच डिरेक्शन ही इज फेसिंग, मेथड नंबर 1. इन विच डिरेक्शन ही इज फेसिंग, मेथड नंबर 1. इन विच डिरेक्शन ही इज फेसिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. ये स्टार्टिंग पॉइंट ऐड करके आपको थोड़ी ज्यादा परेशान कर सकते हैं, और फिर प्लेस फ्रॉम ईच अदर. यस, चलिए आगे बढ़े. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5. चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए. एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए. पॉइंट आउट इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग. नाउ वेरी सिंपल. अभी हमें यहां किलोमीटर की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है. इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग. नाउ A starts from a point and walk 5 kilometers north. चलिए अभी हमने 5 kilometers north में स्टार्ट किया. Then he turned left 3 kilometers. 3 kilometers थोड़ी छोटी लाइन कर देते हैं हम. Then again he turned left. ये राइट लेफ्ट समझ में आता है ना. अगर आप वेस्ट में जा रहे हो, मतलब आपका जो डायरेक्शन है, अगर आप यहां पे जा रहे हो, आपका डायरेक्शन है, तो वो राइट लेफ्ट कैसे होगा. चलिए, तो आप ये डायरेक्शन में हो, आप ये डायरेक्शन में हो, तो यहां से आप ये डायरेक्शन में हो, तो ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है. ओके, तो उन्होंने क्या बोला, लेफ्ट ले लीजिए, तो हमने लेफ्ट ले लिया, ठीक है. और वही सेम 5 किलोमीटर्स. अभी क्या बताया, इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग. एरो देखिए, एरो देखिए. इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग. साउथ. South. In which direction is facing? South. Okay. Is this clear? Clear. चलिए आगे बढ़े. In which direction is facing? Now what direction is right facing? चलो, चूहा इधर उधर भाग रहा है. Rat run for 20 kilometers towards the east. ईस्ट. तो यहां से ने शुरुआत की, ईस्ट में 20 किलोमीटर गया चूहा, रेट. चलिए वो कहां पे जाता है, टर्न राइट. तो अगर आप फेसिंग इस डायरेक्शन में हो, ओके, तो यहां से आपका राइट, यहां से आपका लेफ्ट. ओके, तो राइट कितना गया, 10 किलोमीटर, ठीक है. फिर राइट, फिर अगेन टर्न राइट. अगर आप ऐसे जा रहे हो, तो यहां पे आप फेसिंग हो, तो ये आपका हुआ राइट और ये आपका हुआ लेफ्ट. ओके, देन अगेन ही टर्न राइट. कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर्स. ओके, ठीक है, तो 9 किलोमीटर्स दे दिया. अभी आप यहां पे जा रहे हो ऐसे, और बोला अगेन टर्न लेफ्ट. तो ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है. ओके, तो अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक रन 5 किलोमीटर्स. ये राइट लेफ्ट ले रहे हैं. एंड देन टर्न टू लेफ्ट अगेन फॉर 12 किलोमीटर्स. अभी इसका जो साउथ है उसका लेफ्ट और 12 किलोमीटर्स. अभी ये निकाल दूं या ज्यादा कंफ्यूजन होगा. चलिए, लेफ्ट ले लिया, कितना हुआ, 12 किलोमीटर्स, ठीक है. एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट. अभी आप ऐसे जा रहे हो, तो यहां पे आपका लेफ्ट कब हुआ, ऐसे, 6 किलोमीटर्स. नाउ इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नॉर्थ, ऑब्वियसली. नाउ इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नॉर्थ. स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं पूछा, इसलिए किलोमीटर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ओके, पहले ईस्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर अगेन राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर अगेन लेफ्ट लिया, एंड देन लेफ्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए. एग्जाम्पल नंबर 7. A driver left his village
मतलब ये लेफ्ट वाला लेफ्ट नहीं है, छोड़ दिया विलेज, एंड ड्रो नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर्स। लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट नहीं लिया है, लेफ्ट मतलब ये डायरेक्शन की बात नहीं करे, ये छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपना विलेज छोड़ दिया, और उन्होंने ड्राइव किया नॉर्थ के टुवर्ड्स। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है नॉर्थ, तो इन्होंने स्टार्ट किया यहां से नॉर्थ। पहले ये क्वेश्चन किसका है, आफ्टर इवनिंग टीज इन विच डायरेक्शन ही ड्राइव। ओके ठीक, डायरेक्शन ही है, ठीक है। आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, चलो यहां पे ब्रेकफास्ट ले लिया, ब्रेकफास्ट किया है यहां पे, ब्रेकफास्ट लिया, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रो अनदर 30 किलोमीटर्स, तो भी 30 किलोमीटर्स लेफ्ट में टर्न किया। देन ही स्टॉप अगेन फॉर लंच, ये आधे आधे घंटे में थक जाता है, लंच ले लेता, लंच ब्रेकफास्ट, ओके। व्हेन ही स्टॉप फॉर लंच, ओके चल के जा रहा होगा, नहीं ड्राइव करके जा रहा है, ठीक है, फिर भी इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट another 30 kilometers, then he stopped for lunch. After some rest he again turned left and drove 20 kilometers. अभी यहां पे फिर से लेफ्ट लिया, फिर से लेफ्ट, और 20 किलोमीटर्स चले, ठीक है, तो 20 किलोमीटर्स चल दिए। After some rest he again turned left and drove 20 kilometers before stopping for evening tea. तो ये टी यहां पे ले ली। One more he turned left and drove 30 kilometers. अभी यहां पे क्या हुआ, ये 30 किलोमीटर्स मूव हुआ, ओके ओके, मतलब ये प्रिसाइसली ये पॉइंट पे ही आ जाएगा, बट ठीक है चलिए। टाउन विच ही हैड सफर, मतलब आराम करने चला गया। अब अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां पे इवनिंग टी थी, यहां पे क्या थी, इवनिंग टी। जब उन्होंने इवनिंग टी कंज्यूम कर ली, फिर उन्होंने किस डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में मूव किया आप देख लीजिए, किस डायरेक्शन में मूव किया देख लीजिए, तो यहां पे किस डायरेक्शन में मूव किया, ईस्ट, ईस्ट। अभी आपको ये कुछ भी पूछ सकते हैं, लंच लेने के बाद किस डायरेक्शन में गए, ब्रेकफास्ट लेने के बाद किस डायरेक्शन में गए, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, यस। चलिए नेक्स्ट 8। अभी देखिए, इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, किलोमीटर का इंपॉर्टेंस है, बहुत है, बहुत है। मैन इज फेसिंग ईस्ट, फेसिंग ईस्ट, देन ही टर्न लेफ्ट। अभी देखिए यहां पे बहुत ही आपको ध्यान रखना है, फेसिंग ईस्ट मतलब फेस मतलब हमारा एरो हो गया, फेस मतलब हमारा एरो हो गया, और एरो किस साइड है, ईस्ट किस साइड है, मतलब यहां पे है हमारा एरो, ये हमारा एरो है, ये हमारा फेस है, ये हमारा फेस है जो ईस्ट की ओर है, ईस्ट की ओर है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने किया टर्न लेफ्ट ले लिया और 10 मीटर्स चले हम, ओके, तो इसका लेफ्ट ईस्ट में है, इसका लेफ्ट, ये 10 मीटर्स हम चले, 10 मीटर्स। अभी यहां पे देखना, ये मीटर हमारा इंपॉर्टेंट है, यस, ये किलोमीटर या फिर मीटर या फिर कुछ भी मेजरमेंट हो, इंपॉर्टेंट है। 10 मीटर हमने कहां पे गए, हम गए लेफ्ट में, मतलब नॉर्थ की साइड। देन टर्न राइट एंड गोज फॉर 5 मीटर्स। अभी इससे छोटी लाइन करते हैं हम, इससे छोटी लाइन करते हैं हम, 5 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। ये है 10 किलोमीटर्स, सॉरी 10 मीटर्स, ये है 5 मीटर्स, ठीक है। हमने क्या किया, राइट ले लिया, ओके। देन 5 मीटर टू साउथ, अभी नीचे आए साउथ, साउथ में आ गए, और वो भी 5 मीटर, 5 मीटर, तो इससे आधी हो गई लाइन, ओके। फ्रॉम देयर 5 मीटर टू वेस्ट, अभी वहां से हमने वेस्ट लिया, वेस्ट, तो वेस्ट में 5 मीटर, मतलब हम यहां पहुंच गए। अभी आप यहां खड़े हो,
कहां पे, बीच में। ओके, आपके बीच में। आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे था, ये था, ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अभी आपको पूछेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से आप किधर है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आप यहां से किधर है, देख लीजिए, यहां से किधर है, यहां से किधर है, ऑब्वियसली नॉर्थ। स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ में है, बट यहां पे ऐसा पूछा होगा तो आप किस डायरेक्शन में हैं, तो आप तो वेस्ट में हैं, बट स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ में है। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। ओके, फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल। प्रेरणा है। ओके, क्वेश्चन क्या है, इन्विटेशनल स्कूल सिचुएटेड फ्रॉम द, हाँ ये जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस किस दिशा में है। ओके, तो ये थर्ड मेथड आ गई हमारी। यहां भी हमारा किलोमीटर इंपॉर्टेंस है, यस इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर इंपॉर्टेंट है, यस मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, यस। तो लाइन ठीक से ड्रॉ करना, बट यहां पे तो कुछ दिया ही नहीं किलोमीटर। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो सभी सेम लाइन ड्रॉ कर देंगे, सभी सेम लाइन ड्रॉ कर देंगे। कुछ किलोमीटर या मीटर नहीं दिया होगा तो सभी सेम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अभी ये प्रेरणा का होम है, होम, प्रेरणा का स्वीट होम है। ठीक है, फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स द नॉर्थ। चलिए, उन्होंने स्टार्ट किया और नॉर्थ में गए। ठीक है, नॉर्थ में गए, देन ही टर्न लेफ्ट, देन शी टर्न्स लेफ्ट। ओके, लेफ्ट ले लिया, देन ही टर्न्स राइट। अभी यहां से राइट लिया, यहां से राइट लिया, यहां से राइट लिया। ओके, चलिए राइट। ओके, चलिए इसमें ठीक से डायरेक्शन मेरा नहीं आ रहा। चलिए राइट, देन हर टर्न्स राइट अगेन, फ्रॉम हाउस टूवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ, एंड देन टर्न लेफ्ट, देन टर्न राइट, देन टर्न लेफ्ट अगेन, लेफ्ट अगेन, देन टर्न लेफ्ट अगेन, एंड रिच इज द स्कूल। तो यहां पे स्कूल आ गई, यहां पे स्कूल आ गई। तो अभी हमें क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज स्कूल सिचुएटेड फ्रॉम हाउस। तो ये हाउस से किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन मुझे पता नहीं, ये डायरेक्शन मुझे पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास यहां पे कंपास है। चलिए बताइए आप किस डायरेक्शन में है, तो आप तो है नॉर्थ वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट, आप है नॉर्थ वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट। इज दिस क्लियर? ओके ओके ओके, तो ये है एक प्लेस दूसरी प्लेस से किस डायरेक्शन में है। अगर आपको ऐसा पूछेंगे, अगर आपको ऐसा पूछेंगे कि जो हाउस है प्रेरणा का हाउस, वो स्कूल के किस डायरेक्शन में है, प्रेरणा का जो हाउस है वो स्कूल के किस डायरेक्शन में है, तो स्कूल के साउथ ईस्ट पे, साउथ ईस्ट पे है। ऐसा हुआ ना स्कूल से, ये ऐसा हुआ ना स्कूल से होम, ये स्कूल से होम, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए कंपास आपको बहुत काम लगने वाला है। इज दिस क्लियर? शैल वी गो अहेड विद द एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10, अगेन अगेन क्या आया, आप स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में हैं। इन विच डायरेक्शन इज चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। किलोमीटर का इंपॉर्टेंस है भैया, फिट फिट फिट। अबे चिल्ड्रन थोड़ा किलोमीटर चलेगा, वो तो फिट चलेगा। ठीक है, अ चाइल्ड वॉक 25 फीट फ्रॉम नॉर्थ। चाइल्ड, चाइल्ड कहां पे है, ये है चाइल्ड का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, स्टार्ट किया वॉक करना, और वॉक किया, कितना वॉक किया, वॉक किया, कितना वॉक किया, यहां पे रख देते हैं, कितना वॉक किया, वॉक किया 25 फीट।
तो यहाँ पे 25 फीट आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर क्या किया, टर्न राइट। तो ये नॉर्थ है, इसका राइट, चलिए इसका राइट, हमें पता है इसका राइट क्या है, और वो 40, तो 40 फीट है, थोड़ी बड़ी लाइन करेंगे हम, ये 25 फीट की लाइन है, अभी यहाँ पे 40 फीट की लाइन करेंगे, 40 फीट की लाइन करेंगे। ओके, हो गया। अभी आप इस डायरेक्शन में हैं, और अगर आप इस डायरेक्शन में हैं, आपका राइट ये हुआ, आपका लेफ्ट ये हुआ, तो देन टर्न्स राइट। बट राइट कितना कितना, 45, मतलब 25 तो यहां तक था और 20 दूसरा, मतलब यहां पे ये जो है वो 25 है, ये जो है वो 20 हुए, क्योंकि टोटल है 45 फीट। ये समझ में आ रहा है कुछ, ये टोटल 45 फीट की लंबाई है। ओके, तो यहां पे ये जो पॉइंट है यहां तक का 25 फीट आएगा और आगे 20 फीट और आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 45 फीट वॉक किया, 45 फीट तो हो गया, ठीक है, ये टोटल 45 फीट है, चलिए वो तो हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 फीट। अभी वहां से लेफ्ट लेना है, वहां से लेफ्ट लेना है, तो आप फेसिंग यहां पे हो, ये आपका हुआ लेफ्ट। ओके, तो ये आपका हुआ लेफ्ट, और ये जो लेफ्ट है वो कितना चल रहे हो आप, 20 फीट अगेन, ठीक है, 20 फीट। देन अगेन ही टर्न लेफ्ट, तो आप इस डायरेक्शन में हो, आपका ये लेफ्ट हुआ, ठीक है। चलिए, तो लेफ्ट में हुआ 20। अगर आप 20 चलोगे ना, तो आप एग्जैक्टली प्रिसाइसली यहां पे आ जाओगे, ये लाइन पे। ओके, ओके, आप ये लाइन पे आ जाओगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही टर्न हिज लेफ्ट टू वॉक अनदर 20 फीट, और वहां से भी लेफ्ट ले लिया, और एग्जैक्टली प्रिसाइसली 20 फीट, मतलब आप यहां पे आ जाओगे। तो मतलब आप ये पॉइंट पे पहुंच गए, और ये आपका एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है ना। हाँ, अभी क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन चाइल्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। तो ये स्टार्ट से एंड तरफ देख लीजिए, आप किस डायरेक्शन में हैं, आप किस डायरेक्शन में हैं, देख लीजिए आप किस डायरेक्शन में हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप किस डायरेक्शन में हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, यस, यू आर इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट। स्टार्टिंग से, ये जो स्टार्टिंग है ना, उससे आप ईस्ट डायरेक्शन में हैं। चलिए, ओके, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, 11 अभी आपको ठीक से पता होना चाहिए, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ओके, चलिए, नहीं पता है तो कुछ नहीं, आप ऐसे पहले तो कंपास ड्रॉ कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो पता होगा, जो बीच में आएगा वो दो डायरेक्शन के बीच का होगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होगा, साउथ के ईस्ट बीच में साउथ ईस्ट होगा, नॉर्थ के वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा, और नॉर्थ के ईस्ट के बीच में रिस्पेक्टिवली नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है। तो वैसे ही हमें ड्रॉ करके रखना है। अभी देखिए, राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर, यहां पे राजू, ए राजू तू किधर गया रे, चलिए, ये राजू, राजू 20 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है राजू, ठीक है, राजू जा रहा है नॉर्थ में 20 किलोमीटर। देन ही टर्न हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। तो भी देखिए, यहां से वो राइट ले लिया, राइट ले लिया, और 20 किलोमीटर चल दिए,
देन ही मूव्स 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ये यहां पे हो गए नहीं गलती, नॉर्थ ईस्ट। अभी आपका नॉर्थ ईस्ट क्या है, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए कंपास में नॉर्थ ईस्ट कहां पे होगा। तो ये होगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये होगा आपका नॉर्थ ईस्ट, और वो है 10 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट 10 किलोमीटर। ओके, अभी क्या हुआ नेक्स्ट, देन ही टर्न हिज राइट। अभी देखिए यहां पे जो राइट है ना, ऐसा नहीं करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो फेस है ना वो क्रॉस में है, मतलब यहां पे क्रॉस में है। अभी देखिए ये अगर अप है तो इसका ये राइट है, इसका ये लेफ्ट। ये अगर राइट में ही है, ओके, ये अगर राइट में ही है या फिर ईस्ट में है तो ये उसका राइट है, ये उसका लेफ्ट है, ठीक है। अगर ये डाउन है, ओके, अगर ये डाउन है तो ये उसका राइट है, ये उसका लेफ्ट है। बट अगर ये क्रॉस में है, ऐसा 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 क्रॉस में है, क्रॉस में मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसका जो राइट है वो ऐसे क्रॉस में आएगा, इसका जो लेफ्ट है वो ऐसे क्रॉस में आएगा। समझ आ रहा है? ऑब्वियसली, राइट। तो यहां पे ये जो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसका जो राइट है वो साउथ ईस्ट में जाएगा, ऑब्वियसली। देन ही टर्न हिज राइट, देन ही टर्न हिज राइट अगेन, राइट। राइट कितना लिया, कितना लिया राइट, सेम, नहीं थोड़ा बड़ा राइट ले लिया, ठीक है। देखिए 10 किलोमीटर गया नॉर्थ ईस्ट, देन ही टर्न राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, देन ही टर्न टू हिज राइट अगेन एंड मूव 20 किलोमीटर्स। अभी यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, देन ही टर्न राइट अगेन, तो ये मेरा डायरेक्शन है, तो ये मेरा राइट हुआ, ये मेरा लेफ्ट हुआ, ठीक है। तो यहां से मैं राइट लूंगा 20 किलोमीटर्स, ओके। फिर क्या हुआ, अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अभी अगेन उन्होंने क्या किया, राइट लिया। अभी आप यहां पे जा रहे हो, ठीक है, सॉरी, अगेन ही टर्न लेफ्ट, तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, तो इन्होंने क्या किया, लेफ्ट लिया 20 किलोमीटर्स, तो ये ले लिया लेफ्ट 20 किलोमीटर्स। तो अभी क्या बता क्या रहे हैं, नाउ इन विच डायरेक्शन राहु कहां पे हो गया, राजू हो गया, राजू का राहु कर दिया। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग, राजू का फेस किधर है, किधर है फेस किधर है, फेस किधर है, फेस किधर है, एरो देखिए आप, फेस किधर है, उसका फेस तो साउथ में नहीं है, उसका फेस तो साउथ ईस्ट के बीच में है, ना ही साउथ में है ना ही ईस्ट में है, उसका फेस तो साउथ ईस्ट के बीच में है। अगर साउथ ईस्ट के बीच में हुआ तो वो है ऐसी मतलब साउथ ईस्ट, सिंपल, साउथ ईस्ट। इज दिस क्लियर, आर यू गेटिंग मी? ओके, चलिए आगे बढ़े। ये आपको क्लियर रखना है, आपको क्या पूछते हैं, ये आपको क्लियर रखना है, आपको क्या पूछते हैं। चलिए बहुत घुमा फिरा के पूछेंगे, ठीक है, बहुत घुमा फिरा के पूछेंगे, बट आपकी प्रैक्टिस इतनी टफ होगी तो फिर आपको ये सारे क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग इज सच ए इजी टॉपिक, आपका थोड़ा लॉजिक और थोड़ा रीजनिंग अच्छा होगा तो 20 आउट ऑफ 20 विल बी एबल टू स्कोर, लिटरली यस। और ये मैथ स्टेट में आपको बहुत ही हेल्प करने वाला टॉपिक है। चलिए, के इज अ प्लेस which is located 2 kilometers away in the northeast direction from the capital P। अभी देखिए यहां पे आप ये लैंग्वेज की जो घुमा फिरा के बताएंगे
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पी। अभी आपको देखनी है दो प्लेस, के एंड पी, के एंड कैपिटल पी। अभी आप देख लीजिए के कैपिटल पी के कौन से डायरेक्शन में है, के कैपिटल पी के कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट। हमें नॉर्थ वेस्ट पता नहीं है, अबे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए कैपिटल पी है, कैपिटल पी, और इसका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कब जाएगा, इसका जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो ऐसे जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। हाँ चलिए, तो ये नॉर्थ वेस्ट कर दीजिए 2 किलोमीटर्स, नॉर्थ वेस्ट कर दीजिए 2 किलोमीटर्स, और यहां पे आ गया के। तो अभी फिर से लाइन पढ़ता हूं मैं, के इज ए प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम कैपिटल पी। तो ये कैपिटल पी है और उसकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उसकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो ये है उसकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। चलिए आगे बढ़े। आर इज अनदर प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के। अभी हमें के से ध्यान रखना है, के से साउथ वेस्ट कौन है, के से साउथ वेस्ट कौन है, कौन है, आर। अभी साउथ वेस्ट कब होगा, तो ये साउथ वेस्ट होगा इधर, सॉरी इधर, ये जो है साउथ वेस्ट होगा, तो यहां से ये हो गया साउथ वेस्ट। एग्जैक्टली 2 किलोमीटर है, हाँ तो फिर ये लाइन में ही आएगा, एग्जैक्टली 2 किलोमीटर है तो लाइन में ही आएगा। तो यहां पे हो गया आर। अभी क्या हुआ, M is another place which is located 2 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ R। तो R का नॉर्थ वेस्ट, अभी ये तो हमें नॉर्थ वेस्ट पता चल गया है, ये नॉर्थ वेस्ट है, R का नॉर्थ वेस्ट क्या है, N। अभी उसका साउथ वेस्ट बोलेंगे तो ये अप डाउन रोलर कोस्टर हो जाएगा। हाँ ओके, M। T is yet another place which is located 2 किलोमीटर फ्रॉम साउथ वेस्ट। वही आया साउथ वेस्ट, T, ये आ गया T। ठीक है, इन विच डायरेक्शन टी इज लोकेटेड इन रिलेशन टू पी। अभी देखिए आपको ऐसा नहीं पूछते टी किस डायरेक्शन में है, टी तो साउथ वेस्ट में ही है, टी तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही फेस कर रहा है। टी का पूछ रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पे है, स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पे है, तो टी पी है स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से यहां पे है, मतलब हुआ वेस्ट डायरेक्शन, परफेक्टली प्रिसाइसली वेस्ट डायरेक्शन। सी है वेस्ट डायरेक्शन, टी है वेस्ट डायरेक्शन में, पी से टी वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर आपको ऐसा पूछे एम है एम, वो के किस डायरेक्शन में है, एम है एम, वो के किस डायरेक्शन में है, अरे भैया एम के वेस्ट डायरेक्शन में है। ओके, अगर आपको पूछेंगे कि भैया एम है, ओके के है के, वो एम के किस डायरेक्शन में है, के है, वो एम के किस डायरेक्शन में है, तो वो तो होगा ईस्ट में, ये होगा वेस्ट में, ये होगा ईस्ट में। तो ये क्या है, इन विच डायरेक्शन वन प्लेस, इन विच डायरेक्शन वन प्लेस फ्रॉम द अदर प्लेस, इन विच डायरेक्शन दिस इज वन प्लेस फ्रॉम द अदर प्लेस, तो किस डायरेक्शन में, तो ये आपने देखना है। चलिए, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, shall we go ahead then, shall we go ahead then, आगे बढ़े। ये बाबू आ गया, बाबू। अभी कई बार क्या होता है, ये नाम यूज करके ये इसका इस डायरेक्शन, ये इसका इस डायरेक्शन, ये प्लेस का ये इस डायरेक्शन, तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, वन बाय वन एक एक सेंटेंस पकड़िए और एक एक सेंटेंस को सॉल्व करते जाइए, डायरेक्शन प्रॉपर करते जाइए। बीच में एक डायरेक्शन भी आपका गलत हो गया, आपका पूरा क्वेश्चन गया। ओके चलिए, बाबू इज रहीम नेबर, तो यहां पे दो लोग हैं, एक रहीम है एक है बाबू।
ये दोनों नेबर्स हैं, ठीक है। एंड हिज हाउस, हिज मतलब किसका किसका किसका, बाबू इज रहीम्स नेबर। तो यहां पे सेंटेंस बाबू की ओर से आ रहा है, मतलब बाबू का जो घर है वो 2 मीटर्स अवे है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट। बाबू का जो घर है वो रहीम से, अभी देखिए यहां पे देखिए ये रहीम है और यहां पे रहीम का हाउस है, ठीक है। ये रहीम से हाउस, बाबू रहीम्स नेबर, हीज हाउस मतलब हीज मतलब यहां पे क्या है, बाबू का घर है। ये जो बाबू का घर है, बोला बाबू नहीं है, बाबू का जो घर है दैट इज 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देख लीजिए ऊपर कहां पे है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यहां पे, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यहां पे, ठीक है। और यहां पे है बाबू का घर, यहां पे है बाबू का घर, ठीक है। अभी जोसेफ, जोसेफ इज अ रहीम्स नेबर, जोसेफ क्या, जोसेफ इज अ रहीम्स नेबर एंड हीज हाउस मतलब ये हीज मतलब क्या हुआ, जोसेफ का घर, जोसेफ का घर 2 मीटर्स अवे है साउथ वेस्ट में, किससे, किससे मतलब जोसेफ का घर रहीम से, रहीम से साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट देख लीजिए, साउथ वेस्ट देख लीजिए यहां पे है साउथ वेस्ट इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो यहां पे साउथ वेस्ट, ओके, यहां पे क्या हुआ, साउथ वेस्ट में हुआ, इसका घर साउथ वेस्ट में है, इसका घर साउथ वेस्ट में है, जोसेफ, जोसेफ, ओके जोसेफ। अभी आगे आगे देखिए, गोपाल जोसेफ का नेबर है और ही स्टेज गो मतलब ये ही कौन है, ही कौन है, यहां पे ही है गोपाल, गोपाल साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट देख लीजिए, साउथ ईस्ट, जोसेफ के घर से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जोसेफ के घर से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ले लीजिए। तो सभी का डिस्टेंस 200 मीटर है, मतलब वो लाइन सेम टू सेम ही आएगी। और वहां पे है गोपाल का हाउस, गोपाल, ये गोपाल का घर है, गोपू। चलिए, गोपाल, रो इज गोपाल्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अभी गोपाल से रोय का घर कहां पे है, गोपाल से रोय का घर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, और है एग्जैक्टली प्रिसाइसली 200 मीटर, तो एग्जैक्टली यही लाइन पे आएगा, यही लाइन पे आएगा। और यहां पे है रोय का हाउस, ओके, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, रॉय का हाउस आ गया। चलिए यहां पे आ गया रॉय का हाउस। अभी क्वेश्चन क्या पूछते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबू। अभी हमारा पहला बाबू आ गया, बाबू है, अभी किसका घर पूछ रहे हैं, बाबू का घर रॉय से कहां है वो नहीं पूछ रहे हैं, पोजीशन रॉय का, या ठीक से ध्यान रखना, क्योंकि कई बार गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, बाबू का घर रॉय से कहां है, बाबू का घर तो रॉय से नॉर्थ वेस्ट में है, ओके, बाबू नहीं पूछा है, पूछा है क्या, रोई का घर बाबू के, रोई का जो घर है वो बाबू के किस डायरेक्शन में है, तो बाबू के इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, रेड लाइन में देखिए, रेड एरो में देखिए, रोई का डायरेक्शन किस दिशा में हुआ, वो हुआ साउथ ईस्ट, वो हुआ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इज दिस क्लियर, ओके, इज दिस क्लियर, ओके। चलिए, क्लियर है ना, 14 देखिए, अ टूरिस्ट ड्राइव 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ओके, तो ये टूरिस्ट इन विच डायरेक्शन ही इज, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से किलोमीटर का इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत है। एट टूरिस्ट ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट वेस्ट, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहां से जा रहे हैं वेस्ट, और वेस्ट
वेस्ट में है 10 किलोमीटर, बॉडी लाइन आएगी 10 किलोमीटर, बॉडी लाइन आएगी। ठीक है, फिर कहाँ गया, लेफ्ट में गया 10 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट जाके लेफ्ट ले लिया। अगर आप वेस्ट में हो, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, तो आपने ले लिया लेफ्ट, आपने ले लिया लेफ्ट। ठीक है, कितना कितना लेफ्ट लिया, 4 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ी छोटी लाइन कर देते हैं हम, 4 किलोमीटर थोड़ी छोटी लाइन कर देते हैं हम। देन ही टर्न लेफ्ट, टेक्स ड्राइव अनदर 4 किलोमीटर, ही देन ड्राइव टुवर्ड्स द ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर। अभी यहां से जा रहे हैं ईस्ट में, तो ये यहां से आप जा रहे हैं ईस्ट में, तो ईस्ट 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 अगेन 4 किलोमीटर, थोड़ी छोटी लाइन कर देते हैं, 4 किलोमीटर थोड़ी छोटी लाइन कर देते हैं। चलो ईस्ट में ले गए, देन ही टर्न्स राइट। अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। ठीक है, तो यहां पे हो गया लेफ्ट, और वहां पे हम चलते हैं 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स चलते हैं 5 किलोमीटर्स। आफ्टर वे रिटर्न लेफ्ट, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका लेफ्ट है। ठीक है, यहां से लेफ्ट लिया 6 किलोमीटर। अभी देखिए, हाँ देखिए, ये तो 4 किलोमीटर है ही, ये टोटल 10 है, तो ये बाकी का 6 किलोमीटर एग्जैक्टली प्रिसाइसली ये स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे ही आएगा, एग्जैक्टली प्रिसाइसली स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए, ये हुआ 4, ये हुआ 6, टोटल हुए 10, ये हुआ 4, ये हुआ 6 किलोमीटर, टोटल हुए 10। मतलब ये एंड पॉइंट प्रिसाइसली एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे ही आ रहा है, नीचे ही। और आपको क्या पूछा है, आपको क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही, यहां पे जे था, यहां पे जे था, इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देख लीजिए डायरेक्शन कौन सा है, देख लीजिए डायरेक्शन कौन सा है, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट का, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट का डायरेक्शन कौन सा है, साउथ में रे बाबा, साउथ में, साउथ में। आर यू गेटिंग दिस? Is this clear? नेक्स्ट देखिए 15, नेक्स्ट देखिए 15। A man started walking west, 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 west में जा रहा है, west में जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अभी टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज वॉकिंग नाउ, यहां पे किलोमीटर का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जाओ, चलिए वेस्ट में जाइए, वेस्टर्न वेस्ट में जाइए, वेस्ट में जाइए, ही टर्न देन राइट। अगर आप वेस्ट में हो, यहां से आपका राइट है, 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 देन अगेन यू आर टेकिंग राइट, देन अगेन यू आर टेकिंग राइट, देन अगेन यू आर टेकिंग लेफ्ट, लेफ्ट। तो आप किस दिशा में जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन कौन सी है, आप ऊपर जा रहे हो, नॉर्थ में जा रहे हो, आप नॉर्थ में जा रहे हो, नॉर्थ में। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट 16 देखिए। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, सन सन सन, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा ईस्ट, और ये हमारा साउथ। अभी जो सनराइज होता है, सनराइज, सनराइज कब होता है, मॉर्निंग। तो सनराइज दिया होगा या फिर मॉर्निंग दिया होगा, तो ये ईस्ट में आएगा। सन, सन कहां पे आएगा, सन कहां पे आएगा, ईस्ट में आएगा। ओके, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो चला लेना। अभी आपको बोलेंगे इवनिंग में सन कहां पे है, इवनिंग में सन कहां पे, देखिए ठीक से देखिए, इवनिंग में सन कहां पे, या फिर आपको बोला सनसेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है, तो सन कहां पे होगा, वेस्ट में होगा।
सन कहां पे होगा? वेस्ट में होगा। अगर आपको बोलते हैं आफ्टरनून, दोपहर को सन कहां है? दोपहर को सन कहां है? ना सन ईस्ट में होगा ना वेस्ट में होगा, सन होगा ऊपर, नॉर्थ पे। इन नून सन कहां पे होगा? यहां पे ऊपर होगा। इतना नहीं पूछेंगे, डोंट वरी, इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेंगे, बट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आपको सिर्फ आ सकता है सनराइज या सनसेट, बट नून का भी पता होना चाहिए एग्जैक्टली, प्रिसाइसली। फिर साइंस में जाओगे तो बहुत आएगा, 45 डिग्री होगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो तो आप जाने दीजिए, क्योंकि सन की जो दिशा है ये ऐसे होती है, फिर वो नॉर्थ ईस्ट में आएगा, फिर वो नॉर्थ वेस्ट में आएगा, और फिर वो सनसेट हो जाएगा। मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको ये 3 तो याद रखने हैं। सनराइज मॉर्निंग में होता है, सनसेट इवनिंग में होता है, वो तो पता है, ईस्ट वेस्ट, नून में होगा प्रिसाइसली नॉर्थ। ओके, तो वन इवनिंग यहां पे दे दिया हमें, इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन। अभी देखिए टूवर्ड्स द सन जा रहे हैं, ओके, मतलब इवनिंग में आप सन की ओर जा रहे हैं, तो आपका डायरेक्शन कब है? आप अगर ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप इवनिंग में आप सन की ओर जा रहे हैं, सनसेट की ओर जा रहे हैं, तो आपका डायरेक्शन कौन सा हुआ? तो सीधे बताइए ना, वेस्ट में जा रहा है। सीधे हमें नहीं आता है, सीधे तो हमें बताना आता नहीं है। चलिए, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके। आफ्टर वॉकिंग इन अ व्हाइल ही टर्न टू हिज राइट। चलिए, ये हमारा नॉर्मल आ गया, राइट, ठीक है। एंड देन अगेन हिज राइट, ठीक है, देन अगेन हिज राइट। आफ्टर वॉकिंग लाइट अगेन राइट, कितना राइट घुमाओगे? तो वापस हम आ गए वहां पे जहां स्टार्ट किया था। इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ? साउथ, ऑब्वियसली साउथ में फेस कर रहे हैं, साउथ। बट यहां पे आपको हिंट पता चलनी चाहिए, ये इवनिंग है। अगर मॉर्निंग होता तो ये क्वेश्चन पूरा डिफरेंट हो जाता, क्योंकि मॉर्निंग में वो सन की ओर जा रहा है, मतलब वो ईस्ट में जा रहा है, सनराइज। तो ये सनराइज और सनसेट आपको ध्यान रखना है, और नून में वो बीच में ऊपर होगा, ओके। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 5 boys A B C D E are sitting in a park in a circle। चलिए पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये सर्कल बना के 5 लोग बैठे हैं। कैसे बैठे हैं पता नहीं। A is facing साउथ वेस्ट। पहले तो साउथ वेस्ट किधर आता रे बाबा? साउथ वेस्ट देख लीजिए, पता नहीं तो यहां पे ऊपर देख लीजिए साउथ वेस्ट कहां पे आता है। ये साउथ वेस्ट है, अबे नॉर्थ साउथ, और यहां पे ईस्ट वेस्ट, और बीच में आता है साउथ। अभी आप एक बात ठीक से ध्यान रखें, क्या बोला है? ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे के सारे लोग कैसे बैठे हैं? मतलब उसका फेस इधर है, मतलब ये सर्कल में ऐसे ही सब घूम के बैठे हैं, मतलब ऐसे ग्रुप में नहीं बैठे हैं। देखिए इसका जो फेस है दैट इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी लोग ऐसे घूम के बैठे हैं, मतलब सभी लोग अपनी पीठ दिखा के बैठे हैं, ठीक है। डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, ये सेंटर है, यहां से डी साउथ ईस्ट, तो डी का फेस इधर है, मतलब सब अलग अलग दिशा में घूम के बैठे हैं, मतलब सब एक दूसरे की ओर नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ग्रुप में ऐसे ग्रुप बना के नहीं है, वो रिवर्स टर्न करके बैठे हुए, ठीक है। अभी क्या हुआ? बी एंड ई आर राइट ऑपोजिट टू ए एंड डी। अभी बी ए के ऑपोजिट है, डी ई डी के ऑपोजिट है, प्रिसाइसली रिस्पेक्टिवली लिखा है, ठीक है। तो बी है वो ए का ऑपोजिट है, मतलब बी का फेसिंग किस डायरेक्शन में होगा? और देखिए बी का डायरेक्शन किस दिशा में फेसिंग होगा? नॉर्थ ईस्ट। और जो ई है,
वो एग्जैक्टली प्रिसाइसली डी के ऑपोजिट देख रहा है, डी से ऑपोजिट देख रहा है। तो डी का फेस किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सी सिटिंग इक्वी डिस्टेंट बिटवीन डीबी। सी कहां पे बैठा है? सी बैठा है बीडी के बीच में, और इसका फेस किधर है? इसका फेस किधर है? इसका फेस किधर है? वही तो हमारा आंसर है। इसका फेस किधर है? मैंने क्या बताया आपको? सारे के सारे लोग हैं वो किस दिशा में फेस कर रहे हैं? मतलब आउटसाइड सर्कल। तो सी का फेस होगा ईस्ट में। आंसर आएगा डी। ये फोर कैसे हो गया? डी। आंसर आएगा डी। समझ में आया कुछ? ओके। यहां पे होगा साउथ वेस्ट, यहां पे होगा साउथ ईस्ट, यहां पे होगा नॉर्थ ईस्ट, और यहां पे होगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, इज दिस क्लियर? तो ये बीच में आएगा ईस्ट। चलिए, नेक्स्ट देखिए 18। अ मैन ऑन ए मोपेड स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट एंड राइट 4 किलोमीटर टू साउथ। अभी मोपेड में शुरुआत की हमने, यहां से लेके साउथ में गए, 4 किलोमीटर मोपेड चला। देन ही टर्न लेफ्ट। अगर आप साउथ में हो तो आपका लेफ्ट ये होगा, आपका लेफ्ट ये होगा। ओके, एंड राइट 2 किलोमीटर। देन ही अगेन टर्न राइट। अगर आप वेस्ट में जा रहे हो, अगर आप ईस्ट में जा रहे हो, ठीक है, तो आपका राइट ये होगा, आपका राइट ये होगा। तो अभी आप किस डायरेक्शन में देख रहे हो? किस डायरेक्शन में मोपेड चला रहे हो? किस डायरेक्शन में? साउथ, ऑब्वियसली। आसान है, ये मिक्स में आएंगे। ये जो मैंने आपको 3 मेथड दी, अभी वही रिपीट होगी, वही रिपीट होगी, वही रिपीट होगी, मिक्स में आएगी। 19 देखिए, 19 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहां पे पूछ रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको किलोमीटर प्रिसाइसली ठीक से ध्यान रखना है, किलोमीटर प्रिसाइसली ठीक से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अभी आप स्टार्ट करते हैं। मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। हमने स्टार्ट किया और हम गए 8 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहां पे है ये 8 किलोमीटर्स की लाइन, और नॉर्थ पे गए। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर्स। इससे थोड़ी बड़ी लाइन कर देते हैं हम, इससे थोड़ी बड़ी लाइन कर देते हैं हम, 12 किलोमीटर्स है। देन ही गोज राइट, तो यहां पे हो गया 12 किलोमीटर्स। ओके, देन अगेन क्या हुआ? टर्न्स लेफ्ट, मतलब आप यहां जा रहे हो, आपका ये लेफ्ट है, आपका ये राइट है। तो लेफ्ट मतलब ऊपर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा नीचे। अब चलेगा? चलिए, अभी यहां पे ये 7 किलोमीटर अप जा रहा है, 7 किलोमीटर अप जा रहा है, मतलब अप नहीं, क्या बोला? लेफ्ट। यस, आप इस डायरेक्शन में हो, ये आपका लेफ्ट है, और यहाँ पे आप 7 किलोमीटर अप जा रहे हैं। तो आपने अप कितने गए? ये 8 किलोमीटर अप गए, फिर 12 किलोमीटर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया 7 किलोमीटर, मतलब आप टोटल 15 किलोमीटर अप गए, ठीक है। एंड वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। अभी यहां से इसने यू टर्न लिया, यहां से इसने यू टर्न ले लिया, ठीक है। तो ये यू टर्न ले लिया साउथ में, और साउथ में कितना चला? 20, मतलब ये 7, फिर ये 8, 15 और 5 मोर। तो थोड़ी बड़ी लाइन करनी है ना। देखिए यहां पे क्या होगा? ये 7 किलोमीटर है, फिर यहां से यहां तक ये जो है 8 किलोमीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, ये 8 किलोमीटर है, तो यहां पे 5 किलोमीटर मोर हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, फिर क्या हुआ? देन ही टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर। अभी यहां से देखिए, ये एक्चुअली यहां पे क्या है, ये ऐसे वही यू टर्न ले रहा है, मतलब
ये जो लाइन है ना, ये वहीं से वापस आएंगी सेम। ओके, ऐसे आएगी। अभी वहां से क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब ये लोग नहीं, ये मैन। ओके, देन आफ्टर ही टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर्स। अभी यहां से राइट लिया, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। तो राइट लिया 12 किलोमीटर्स। अगर आपने ये राइट लिया 12 किलोमीटर्स तो आप एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट के 5 किलोमीटर्स नीचे आ जाओगे। आप एग्जैक्टली ये जो स्टार्टिंग पॉइंट से इससे 5 किलोमीटर्स नीचे आ जाओगे। प्रिसाइसली एग्जैक्टली, क्योंकि यहां पे भी 12 किलोमीटर्स, यहां पे भी 12 किलोमीटर्स है, ये टोटल 20 किलोमीटर्स है। मतलब यहां तक का है 15, फिर यहां तक का है 5। ओके, थोड़ा बड़ा होना चाहिए बट ओके चलेगा। तो अभी क्या पूछा है, ये आपका है स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका है प्रिसाइसली उसके ठीक नीचे, ठीक 5 किलोमीटर नीचे एंड हो रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली साउथ में है। ये देखिए कहां पे है, साउथ में। तो आंसर आएगा साउथ, आंसर आएगा साउथ। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? शैल वी गो अहेड? तो क्वेश्चन नंबर 20 आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। बाकी के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए 20, डेली इन द मॉर्निंग में सनराइज होता है, मॉर्निंग में सनराइज होता है, ठीक है। और जो सनराइज होता है वो किस दिशा में होता है, वो होता है ईस्ट में, ठीक है। ये मॉर्निंग है। द शेडो, अभी देखिए मैंने आपको यहां पे पहले क्या समझाया था, सनराइज। अभी सन है वो ईस्ट में है, ठीक है। मॉर्निंग में सनराइज है, यहां पे सन ईस्ट में है, ये है ईस्ट डायरेक्शन, और यहां पे सन है, मॉर्निंग हुई है, ताजी मॉर्निंग हुई है। चलिए फिर क्या हुआ, डेली इन द मॉर्निंग शेडो ऑफ गोल गुंबज। अभी एक बिल्डिंग है गोल गुंबज, ये देख लीजिए, ये है गोल गुंबज। ये मुझे ड्राइंग तो ठीक से आता नहीं है बट ऐसा कुछ गोल गुंबज है। ओके, हाँ। अभी ये जो गोल गुंबज है उसका जो शेडो है, शेडो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। अगर देखिए, अगर मानिए इफ आई एम मेरी ईस्ट डायरेक्शन में अगर सनराइज हो रहा है, मेरी ईस्ट डायरेक्शन में सनराइज हो रहा है, तो मेरा जो शेडो है वो कहां पे होगा, मेरा जो शेडो है अभी ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है उसकी जो ईस्ट डायरेक्शन है उसमें से सनराइज हो रहा है, ठीक है, और उसका शेडो फॉल हो रहा है, वो कहां पे फॉल होगा, ऑब्वियसली वेस्ट में होगा, ठीक है। और उसका शेडो फॉल हो रहा है 12 कमान। तो देखिए सन मेरे ईस्ट में है, और जैसे ही सन का जो सनलाइट आएगा ये बिल्डिंग पे, और ये बिल्डिंग का शेडो कहां पे हो रहा है, यहां पे है 12 कमान, यहां पे दूसरा बिल्डिंग है 12 कमान। ओके, ये ऐसा बिल्डिंग है कुछ तो, ठीक है। ओके, और सन राइज हुआ ईस्ट में, और इसका जो शेडो है वो यहां पे हो रहा है। एंड इन द इवनिंग, अभी इवनिंग में क्या होगा, सन यहां पे होगा, यहां पे सनसेट हो गया होगा, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा शेडो तो आता है, ठीक है। इन द इवनिंग शेडो ऑफ 12 कमान फॉल्स ऑन गोल गुंबज एग्जैक्टली। तो इसका मतलब हुआ ये जो गोल गुंबज है वो 12 कमान से ईस्ट में है, ये जो गोल गुंबज है ये 12 कमान से ईस्ट में है, और ये जो 12 कमान है वो गोल गुंबज के वेस्ट में है। अभी पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन गोल गुंबज टू 12 कमान। गोल गुंबज किस डायरेक्शन में है, गोल गुंबज 12 कमान के किस डायरेक्शन में है, तो गोल गुंबज है 12 कमान के ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्टर साइड। समझ में आया? और अगर आपको ऐसा पूछे 12 कमान किस डायरेक्शन में है गोल गुंबज से,
बारह कमान किस डायरेक्शन में है गोल गुंबद से, तो वो हो जाएगा वेस्ट साइड। ओके, तो यहां पे हमने अरे भैया जाते हैं। ओके चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, तो 54 है टोटल, 54 है शायद। ओके, तो 21 से लेके 54 तक हमें करना है, बट यही सारी प्रैक्टिस आएगी। ये जो 3 मेथड हमने की वही सब प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।